हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। तो आज ही हमारा पार्ट 8 है। हम कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग पढ़ रहे हैं और उसमें जो आज हम करैक्टर पढ़ने वाले हैं वो गिल्ड्समैन के करैक्टर हैं। चौसर के जो ये ग्रुप है पिलग्रिमेज का, उसके अंदर 5 गिल्ड्समैन हैं और उनके बारे में चौसर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन हाबरडेशर एंड ए कारपेंटर। चौसर कहते हैं कि जो ये गिल्ड्स हैं उनके अंदर एक हाबरडेशर है और एक कारपेंटर है। हाबरडेशर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो सीविंग, सिलाई से रिलेटेड चीज़ें बेचता हो। सीविंग की जैसे छोटे मोटे आर्टिकल्स होते हैं ना, जैसे रिबन हो गई, जिप हो गई, बटन्स हो गई, इन चीज़ों को बेचने वाले व्यक्ति को हाबरडेशर बोला जाता है। और कहते हैं कि एक कारपेंटर है। कारपेंटर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि वुडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बनाता है, उनको रिपेयर करता है। नेक्स्ट जो से कहता है एन अरास मेकर, डाई एंड वीवर। ये इनके साथ में एक हार्बरडेशर है, कारपेंटर है, एक अरास मेकर है। अरास मेकर क्या होता है? अरास एक वॉल हैंगिंग होती है जो कि एक टेपेस्ट्री फैब्रिक से बना हुआ, एक हम कह सकते हैं एक दरी की तरह से बनी हुई एक वॉल हैंगिंग होती है जो वॉल को डेकोरेट करने के काम आती है। या जिस तरह उससे हम फ्लोर भी डेकोरेट कर सकते हैं, फर्श के ऊपर जैसे कालीन होती है ना, उसी तरह कालीन कह सकते हैं हम। तो अरास मेकर वही होता है कि जो एक अरास बनाने वाला, वॉल हैंगिंग बनाने वाला, वॉल को डेकोरेट करने वाले ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला एक व्यक्ति है। एक ड्रायर है जो रंगाई का काम करता है और एक वीवर है जो बुनाई का काम करता है। तो ये 5 व्यक्ति है, 5 गिल्ड्समैन हैं। अब इनके बारे में चौसर आगे बताएगा। वर विद अस, चौसर कहते हैं कि हमारे साथ हैं। क्लोथ इन सिमिलियर लिवरी। सिमिलियर लिवरी का मतलब है, लिवरी होती है कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रेस। जैसे कि ये जो लोग हैं ये किस तरह के, इन लोगों ने जो एक ड्रेस होती है पर्टिकुलर, स्पेशल यूनिफॉर्म वोन बाय ए सर्वेंट और एन ऑफिशियल, दैट इज़ कॉल्ड ए लिवरी। तो ये कहते हैं, जो चौसर है वो बता रहे हैं कि इन्होंने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है, ऑल ऑफ वन सोबर ग्रेट फ्रेटर्निटी। और ये जो इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो इनके भ्रातृत्व भाव को दिखाता है, इनके ब्रदरहुडनेस को दिखाता है। देयर गियर वॉज न्यू एंड वेल अडोन्ड इट वाज। और जो इनके कपड़े हैं वो नए हैं एंड वेल अडोन्ड इट वाज। अडोन्ड मतलब एक्स्ट्रा, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनको डेकोरेट किया है इन्होंने अच्छे से। मतलब इनके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने या मेले कुचेले नहीं हैं, बल्कि इनके कपड़े बड़े ही नए और फ्रेश नज़र आ रहे हैं और बड़े ही अट्रैक्टिव हैं। देयर विपन्स वर नॉट चीपली ट्रिम्ड विद ब्रास। और इनके जो विपन्स हैं, जो इनके औजार हैं जिनसे ये काम करते हैं, वो भी सिर्फ सस्ते ब्रास के बने हुए नहीं हैं, बट ऑल विद सिल्वर चेस्टली मेड एंड वेल, बल्कि इनके ऊपर शुद्ध चांदी का काम भी किया हुआ है। मतलब क्या है कि ये जो ये 5 गिल्ड्समैन हैं, ये उनकी एक तरह से यहाँ पे उनकी रिचनेस को शो किया गया है कि जो इनके वेपन्स हैं वो भी चांदी के हैं, चांदी का उन पे काम किया गया है और वो सिंपल ब्रास के बने हुए नहीं हैं। दे गिर्डल्स एंड देयर पोचेस टू आई टेल। गिर्डल्स मैं पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि करधनी होती है, कमर पे बांधी जाती है। और इनकी करधनी और जो पोचेस, जो इनके जो थैले हैं वो भी इसी तरह के हैं। एंड आई टेल, जैसे मैंने बताया, ईच मैन ऑफ देम अपीयर्ड ए प्रॉपर बुर्जेस। और जो ये जो 5 में से हर व्यक्ति ऐसे दिखता है जैसे कि ये कोई बुर्जेस होता है। अब बुर्जेस क्या होता है वो बताती हूँ। एक जो मिडल एजेस के समय में बुर्जेस एक ऐसी पोस्ट होती थी, ऐसे व्यक्ति होते थे, ऐसे इनहेबिटेंट होते थे लंदन टाउन के अंदर, जिनको कि सिटीजनशिप के फुल राइट्स होते थे, क्योंकि ये अच्छी गुड स्टेटस से बिलोंग करते थे, इनका अच्छा स्टेटस होता था, अच्छी क्लास से बिलोंग ये करते थे ये बुर्जेस व्यक्ति। तो ये कहते हैं, चौसर कहते हैं कि जो ये 5 गिल्ड्समैन हैं इनमें से हर व्यक्ति ऐसे लगता है कि कोई बुर्जेस हो। टू सिट इन गिल्ड हॉल ऑन ए हाई डाइस। और कहते हैं कि ये इस काबिल नज़र आते हैं कि ये गिल्ड हॉल क्या होता था कि इस लंदन सिटी के अंदर एक कॉपरेशन का एक मीटिंग हॉल हम कह सकते हैं, एक हॉल जिसके अंदर लोग जो सेरेमनल ओकेज़न के अंदर इकट्ठे होते थे, मिलते थे, उन्हें कोई मीटिंग करनी होती थी या कुछ सेलिब्रेट करना होता तो गिल्ड हॉल के अंदर लोग इकट्ठे होते थे। और उसके अंदर अब इतने लोग इकट्ठे होंगे तो उनको कोई संबोधित करने वाला भी होगा, कोई आकर के उस फंक्शन को या कोई भी जो चल रहा है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पीकर होगा जो आगे बोलेगा, उन सबको बात करेगा उन सब से। तो वो किस पे करेगा? एक मंच पे करेगा, एक स्टेज पे करेगा।
तो इसी की बात की गई है कि चौसर कहते हैं कि ये इतने काबिल नज़र आते हैं कि ऐसे कि ये जो गिल्ड हॉल है उसके स्टेज पे बैठने के लायक। अब स्टेज के ऊपर कोई भी सेरेमनी या कुछ भी ओकेज़न होता है, उसमें स्टेज के ऊपर वही व्यक्ति बैठते हैं जो प्रतिष्ठित होते हैं, जो कि कुछ एबल होते हैं, हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं वो बैठते हैं। तो चौसर कहता है कि ऐसे ये लोग इस काबिल नज़र आते हैं कि गिल्ड हॉल में ये हाई डाइस पर या वहाँ पर स्टेज पर बैठने के लायक ये व्यक्ति हैं। एंड ईच ऑफ देम फॉर विजडम ही कुड स्पेंड, और ये इनमें से हर व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, इतना मतलब उसकी समझ है उसमें, वॉज फिटेड टू हैव बीन एन एल्डर मैन, और वो मतलब एल्डर मैन के ओहदे के काबिल है। एल्डरमैन उस समय का एक पोस्ट होती थी, मतलब एक ऐसा ओहदा होता था जो कि मेयर से नेक्स्ट होता था। मेयर से नेक्स्ट किसी को अगर कोई जो ओहदा होता था वो एल्डरमैन का होता था। और जो चौसर है वो ये कह रहा है कि ये जो गिल्ड्समैन है इनमें से ये हर एक व्यक्ति इतना समझदार, उसकी समझ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एल्डरमैन बनने के ये लायक हैं। फॉर चैटल्स दे हैड इनफ, चैटल्स होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहते हैं, चौसर कहते हैं कि इनके पास इनफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनके पास काफ़ी धन है। एंड टू ऑफ रेंट, और उससे इन्हें काफ़ी कमाई भी होती है, रेंट उनसे किराया मिलता है, कमाई भी इन्हें काफ़ी होती है। टू विच देयर गुड वाइज गिव ए फ्री असेंट, और इससे इन्होंने अपने जो वाइज हैं उनको भी ये फ्रीली, मतलब कितना भी ये कुछ भी खरीद सकती हैं, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ये ले सकती हैं। इनको इनकी वाइफ्स को कुछ भी लेने की इनकी असेंट होता है, स्वीकृति, इनको स्वीकृति है। इन्होंने अपनी वाइफ्स को कुछ भी खरीदने की स्वीकृति दे रखी है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनफ प्रॉपर्टी है, ये कुछ भी ले सकते हैं। और एल्स फॉर सर्टेन दे हैड बीन टू ब्लेम। अब यहाँ पे एक तरह से कमेंट किया है या सटायर कह सकते हैं कि चौसर ने कहा है कि अगर इनके पास इतनी प्रॉपर्टी ना होती तो इनकी वाइफ्स इनको ब्लेम कर रही होती कि ये लोग नकारा हैं या कुछ काम के नहीं हैं या किसी लायक नहीं है। अगर इनके पास इतना नहीं होता तो इनकी वाइफ्स जो हैं वो इनको ब्लेम करती। इट्स गुड टू हियर मैडम बिफोर वंस नेम, और चौसर कहते हैं कि इनकी जो वाइफ्स हैं इनको अपने नाम के आगे मैडम सुनना अच्छा लगता है। एंड गो टू चर्च व्हेन ऑल द वर्ल्ड में सी हैव वंस मेंटल बोर्ने राइट रॉयली, और कहते हैं कि जब चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई ओकेज़न होता है, तो उस समय जो रॉयल लोग जो होते हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स के जो लोग होते हैं, उनके साथ ये जो इनकी वाइफ्स हैं वो उनके साथ रहना या उनके आगे चलना इनको पसंद है। क्योंकि यहाँ पे ये बताया कि इनके जो वाइफ्स हैं उनको शो ऑफ करना, अपनी जो रिचनेस है उसको शो ऑफ करना सोसाइटी में काफ़ी पसंद है। तो इस तरह से ये 5 गिल्ड्समैन के करैक्टर हैं जो चौसर ने अपने प्रोलॉग में डिस्कस किए हैं कि किस तरह के ये व्यक्ति हैं। हालांकि इनके काम है वो साधारण है, लेकिन इनकी समझ और इनकी जो रिचनेस है उसको यहाँ पे दिखाया है चौसर ने कि किस तरह से मिडल एजेस के अंदर ये कॉमन पीपल कितने काबिल होते थे और कितने ये किस तरह से इनके ये अमीर भी होते थे। तो इस तरह से एक पिक्चर डिपिक्ट होती है मिडल एजेस की, और ये 5 गिल्ड्समैन का करैक्टर था जो हमने डिस्कस किया। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुक के करैक्टर के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।